हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर 10, जिसका नाम है हेरन्स फार्मूला। सो हेरन्स फार्मूला जो है वो यूज़ किस चीज़ के लिए होता है? तो मोस्टली इसका यूज़ होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए। ओके, जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हमारा? 1/2 बेस इंटू हाइट। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट। अब ये बेस और हाइट का यूज़ हम तब करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी ट्राइंगल आपको दिया हो, स्केलिन हो, इक्विलेटरल हो या फिर आइसोसेलेस हो, ठीक है, कोई भी ट्राइंगल हो। इसमें पहला तो आपका बेस, मतलब आपकी कोई ना कोई एक साइड आपको पता होनी चाहिए एंड उस पर जो परपेंडिकुलर हो। तो इसमें आपको ना जैसे अगर मान लीजिए ये वाला बेस हमें दिया हुआ है, तो इसके परपेंडिकुलर जो हाइट होगी ये हमारी क्या हो जाएगी? ट्राइंगल की हाइट का काम करेगा। तो इसके लिए हमें एक साइड और उस पे परपेंडिकुलर जो हाइट है वो पता होना चाहिए, ठीक है। तब हम इस फॉर्मूले को 1/2 बेस इंटू हाइट को हम यूज़ कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि अगर आपको कोई बेस और हाइट दोनों ही चीज़ें ना मालूम हो, जैसे कि आपको सिर्फ क्या पता हो, हमें जैसे ये मान लीजिए कोई ट्राइंगल दिया हुआ है, तो हमें जैसे ये ट्राइंगल दिया हुआ है, इस ट्राइंगल में मान लीजिए इस वाले ट्राइंगल की ये वाली साइड आपको ए दी हुई है, ये बी साइड है और ये वाली साइड सी है। मतलब इसकी लेंथ ए है, इसकी लेंथ बी है और इसकी लेंथ सी है। ये हमारे पास कोई पी क्यू आर ट्राइंगल है। अब अगर हमसे बोले कि ये तीन साइड्स आपको पता है, जैसे कि हमें क्या मालूम है यहाँ पर, तो हमें पी क्यू इज इक्वल्स टू सी पता है, क्यू आर इज इक्वल्स टू बी ए पता है एंड पी आर इज इक्वल्स टू आपको बी पता है। तो जैसे अगर हमें तीनों साइड्स पता हों, तो अब हम कैसे इसका तीनों साइड अगर हमें पता हो तो हम इसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए ही हम हेरॉन्स फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला। तो हेरॉन्स फार्मूला क्या कहता है हमसे? यदि आपको 3 साइड्स पता है ट्राइंगल की, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा हमारा? रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो यहाँ पर जो एस है ये हमारा क्या है? एस इज इक्वल्स टू सेमी पैरीमीटर, सेमी पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। तो ये हमारे ट्राइंगल का क्या है? सेमी पैरीमीटर है। मतलब एस की जो वैल्यू है वो सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइडेड बाय 2 करके हम निकाल सकते हैं, या फिर इसे हम ये भी बोल सकते हैं कि पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय 2। तो ट्राइंगल का जो पैरीमीटर होगा उसका हम क्या करेंगे? हाफ करेंगे। तब हम क्या निकाल सकते हैं? एस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी को ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। तो इस हेरॉन्स फार्मूले की मदद से हम आसानी से एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होगा कि आपको पैरीमीटर या सेमी पैरीमीटर दोनों में से कोई एक वैल्यू दे देगा एंड आपको 2 साइड्स पता होंगे और तीसरी साइड, एक साइड आपको मालूम नहीं होगी। तो सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे? हम थर्ड वाली साइड को फाइंड करेंगे। जो भी मिसिंग साइड्स होंगे हम उसको पहले फाइंड करेंगे एंड देन लास्ट में हम उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना 10.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दिया हुआ है, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिस पर क्या लिखा हुआ है? स्कूल अहेड लिखा हुआ है। इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये एक कैसे ट्राइंगल में लिखा हुआ है? इक्विलेटरल ट्राइंगल के ऊपर लिखा हुआ है। विथ साइड ए, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो मतलब तीनों ही साइड्स क्या होंगी? ए होंगी इसकी। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। तो आपको सिग्नल बोर्ड का एरिया फाइंड करना है यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला। तो हेरॉन्स फार्मूला से आपको इसको यूज़ करना है। इफ़ इट्स पैरीमीटर इज़ 180 सेंटीमीटर, आपको पैरीमीटर देखिए गिवन है। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड? तो सिग्नल बोर्ड का एरिया क्या होगा ये हमें बताना है। ओके, आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सो फर्स्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है सिग्नल बोर्ड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। जो सिग्नल बोर्ड है वो किस शेप का है? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की शेप का है। नेक्स्ट हमें क्या पता है कि साइड
साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल्स टू ए। साइड्स क्या है इसकी, ए है। नेक्स्ट पेरीमीटर हमें मालूम है कि पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल या सिग्नल बोर्ड, पेरीमीटर आपको कितना दिया है, 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें क्या फाइंड करना है, तो हमें फाइंड करना है यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें फाइंड करना है। तो सॉल्व में फर्स्ट हम क्या यूज़ करेंगे, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हमें पता है दिया हुआ है क्योंकि, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 सेंटीमीटर, जबकि हम जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। सो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल 180 है आपका, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हमारा, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सभी साइड्स हमारी हैं ए, ठीक है। तो सबको ऐड करेंगे, ए प्लस ए इज इक्वल्स टू 180। तो ए 3 टाइम्स आ रहे हैं, तो 3 इक्वल्स टू आएगा आपका 180। वैल्यू ऑफ ए हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 3। सो वैल्यू ऑफ ए हो जाएगा 3 6 18, मतलब ये आ जाएगा आपका 60 सेंटीमीटर। तो ये हमने साइड्स निकाल ली कि आपकी इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड है वो 60 सेंटीमीटर है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, एस फाइंड करेंगे। तो एस हमारा क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है। दैट मीन्स कि 1/2 ऑफ पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, तो पेरीमीटर कितना दिया हुआ है हमें ट्राइंगल का, 180 में हम 2 का डिवाइड कर देंगे, तो वैल्यू ऑफ एस कितना आ जाएगा आपका, 90 आ जाएगा। सो एस की वैल्यू आ गई 90। अब हम क्या फाइंड करेंगे, एरिया। तो बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, एस की वैल्यू हो जाएगी 90, एस की वैल्यू 90 माइनस 60, क्योंकि देखिए साइड्स इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ए बी सी तीनों ही हमारे क्या होंगे, 60 होंगे। तो ये 90 माइनस 60 आता जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये 90 इंटू आएगा आपका 30, ये भी हमारा बचेगा 30 और लास्ट भी 30। 90 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो 90 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 30, क्योंकि 30 3 सा 90 हो जाएगा, बाकी के 3 आपके 30 ऑलरेडी लिखे हुए हैं। तो इनमें से देखिए पेयर तो इन दोनों का बन रहा है, मतलब 2 टाइम्स हमारा 30 बाहर आएगा। तो 2 टाइम्स 30 आप निकालेंगे तो 30 इंटू 30 एंड √3 पेयर नहीं बन रहा है, तो ये अंदर रह जाएगा। तो ये आ जाएगा 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा क्या आ जाएगा, 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो आई होप आप सभी को हेरोन्स फॉर्मूले से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।